और मेरे YouTube चैनल टेक टेक्नो पाठशाला में दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 द लिटिल गर्ल के क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी, उसके फादर जो थे उससे क्यों डरती थी। तो पहले इसका आंसर ये है कि केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज्ड टू टॉक टू हर हार्शली। क्योंकि जो उसके फादर हैं वो केजिया से बहुत ही रूडली बर्ताव करते थे और उससे बहुत ही सख्त होकर बात भी करते थे। और उसके पापा उनकी ऐसी आदत थी कि वो केजिया में कोई ना कोई गलती निकाल ही देते थे। तो क्या था आंसर, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज्ड टू टॉक टू हर हार्शली। ही वाज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक। उसके पापा उसमें केजिया में कोई ना कोई गलती निकाल ही देते थे, इसलिए वो उससे डरती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द पीपल इन केजिया फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन था। तो केजिया की फैमिली में थे उसकी दादी माँ, उसकी माँ मदर और उसके फादर, और केजिया खुद भी थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज केजियास फादर रूटीन। हमें बताना है कि केजिया के फादर का क्या रूटीन था। जब पहला है कि जब बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, मतलब अपने ऑफिस जाने से पहले उनका क्या रूटीन था। तो इसका आंसर ये रहा, ही यूज्ड टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। मतलब अपने ऑफिस जाने से पहले उनका क्या रूटीन था, तो वो अपने ऑफिस जाने से पहले केजिया को किस देते थे। और दूसरा क्वेश्चन, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से वापस आने के बाद उनका क्या रूटीन था। तो इसका आंसर ये रहा, ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। और फिर वो अपने ऑफिस से वापस आने के बाद मांगते थे न्यूज़पेपर और चाय, जो उनके पास लानी होती थी लोगों को, मतलब उनकी मम्मी और केजिया से मांगते थे न्यूज़पेपर और चाय। ऑफिस से आने के बाद क्या करते थे, ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड द टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि उनका क्या रूटीन था संडे को, ऑन संडे, मतलब उनका रूटीन क्या था संडे को वो क्या करते थे। तो इसका आंसर है ऑन संडे ही वुड टेक रेस्ट। संडे को वो आराम करते थे। ही वुड इंजॉय साउंड स्लीप ऑन सोफा। वो मतलब खर्राटे लेते हुए सोते थे सोफे पर। सोफे मतलब संडे के दिन वो आराम करना पसंद करते थे। संडे के दिन वो आराम करना पसंद करते थे और वो सोफे पर खर्राटे मार के सोते थे संडे के दिन। फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। मतलब जो उसकी दादी माँ है केजिया की, वो उसको कैसे मदद करती थी, केजिया की कैसे मदद करती थी, कैसे उसको बढ़ावा देती थी कि केजिया अपने फादर के साथ घुल मिल के बात कर सके उनसे। मतलब वो बहुत डरती थी, तो वो केजिया की दादी चाहती थी कि वो ना डरे, तो वो उसके लिए क्या क्या करती थी, कैसे पता चलता है कि वो ये सब करती थी। तो आंसर है, केजिया's ग्रैंडमदर सेंट हर टू हर फादर्स रूम टू हैव नाइस टॉक विद हिम। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो केजिया की दादी माँ है वो भेजती हैं केजिया को उसके फादर के रूम में, ताकि वो लड़की अपने पापा से बात कर सके और उनको समझ सके। बिसाइड इसके अलावा शी आस्क्ड हर टू मेक ए गिफ्ट ऑफ पिन कुशन ऑफर ऑन हर फादर्स बर्थडे। और इसके अलावा वो केजिया को कहती हैं कि वो अपने पापा के बर्थडे के दिन एक पिन कुशन बनाए। तो इससे पता चलता है कि उसकी दादी माँ चाहती थी कि वो अपने पापा के साथ घुल मिल सके। तो कैसे पता चलता है, केजिया's ग्रैंडमदर सेंट हर टू फादर्स रूम टू हैव नाइस टॉक विद हिम। उसको भेज देते हैं उसके पापा के रूम में ताकि वो अपने पापा के साथ प्यारी प्यारी बातें कर सके। और इसके अलावा शी आस्क्ड हर टू मेक ए गिफ्ट, वो लड़की से केजिया से पूछती हैं कि वो एक पिन कुशन बनाए अपने पापा के बर्थडे के गिफ्ट के रूप में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, केजियाज एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन। केजिया एफर्ट टू प्लीज हर, मतलब केजिया जो पिन कुशन बनाती है वो वो इसलिए बनाते हैं कि ताकि उसके पापा उसको पसंद करने लगे और उसको गुस्सा ना करें। लेकिन उसके बाद जब वो पिन कुशन बनाते हैं तो उसके पापा और भी गुस्सा हो जाता है। तो हमें इसका रीजन देना है। तो इसका आंसर यहाँ पर है, केजिया यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ हर फादर because her father talked her too harshly. One day her grandmother told her to make a pin cushion to gift him on his birthday which was approaching। मतलब वो अपने पापा से डरती थी क्योंकि उसके पापा हार्शली बात करते। तो एक दिन उसकी दादी ने उसको बताया कि उसके पापा का बर्थडे आ रहा है, तो इसलिए उसको एक पिन कुशन बनाना चाहिए। तो केजिया टुक इट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिम। तो केजिया ने इसको एक अवसर में केजिया को लगा कि अगर मैं बनाऊंगी तो पापा मेरे से खुश हो जाएंगे। So she stitched cotton cloth three sides and looked for the things that could be stuffed into the stitched cloth। तो उसने ना उस
जो पिलो है उसको 3 तरफ से तो बांध दिया, जब चौथे साइड में अब बांधने की बारी आई तो उसको उसके अंदर कुछ भरना था ना, उस चौथी साइड में कुछ भरना था। तो सून शी फाउंड आउट मैन, तो उसको कुछ मिल नहीं रहा था, तो फिर वो अपने पापा की शीट्स के पेपर को पाती है और फिर वो एक्चुअली देन कंटेंट हर फादर्स स्पीच फॉर द पोर्ट ऑफिस, लेकिन वो वास्तविकता में क्या था, उसके पापा की पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी। और वो उसके पेपर को फाड़ देती है, उस स्पीच को फाड़ देती है और फिर उसको अपने उसमें भर देती है पिन कुशन में। और वन डे व्हेन हर फादर लुक्ड फॉर हर पेपर, और जब एक दिन उसके पापा पेपर के लिए देखते हैं, अपने पेपर खोजते हैं, तो ही डिड नॉट फाइंड देम, फिर वो उनको वो पेपर मिलते नहीं, क्योंकि वो पेपर तो केजी अपने उसमें भर देती है। आफ्टर सम टाइम ही केम टू नो दैट, और फिर बाद में उन्हें पता चल जाता है कि जो केजिया है, केजिया ने उसको फाड़ दिया है, पेपर्स को फाड़ दिया है और उन पीसीस को भर दिया है अपनी पिन कुशन में। शी गॉट इन्फ्यूरिएटेड एंड बीट, और वो बहुत ही मतलब चिढ़ जाते हैं और फिर मार देते हैं, मारते हैं उसको स्केल के साथ। थस हर एफर्ट टू प्लीज, और इस तरीके से जो जो केजिया का एफर्ट होता है अपने पापा से प्यार से रहने का, वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है उसके पापा को ही। मतलब वो उसके बर्थडे को एक अपॉर्चुनिटी समझ रही थी कि उसके पापा को अगर वो गिफ्ट देगी तो उसके पापा थोड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके पापा और भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पिन कुशन बना रही होती है वो उसमें उसके पापा की इम्पोर्टेंट पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच भर देती है, और फिर इसीलिए उसके पापा उसको मारते हैं। और फिर यही बात से वो और भी गुस्सा हो जाते हैं, खुश होने की बजाय वो और भी गुस्सा हो जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। केजियर डिसाइड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर, what kind of father was Mr. मैकडोनल्ड and how has he different from केजिया's father। मतलब केजिया जब मैकडोनल्ड को देखती है, मैकडोनल्ड कौन था, मैकडोनल्ड उनके पड़ोसी थे, तो वो जब उनको देखती है अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, तो वो जो केजिया वो समझ जाती है, वो सोचती है कि जो सबके पापा अलग अलग टाइप के होते हैं। और फिर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मैकडोनल्ड है वो किस तरीके का फादर था, और वो केजिया के फादर से डिफरेंट कैसे था। तो इसका आंसर है केजिया ओपिनियन। केजिया की राय थी कि जो उसके पापा हैं वो बहुत ही रूड हैं, हार्श हैं। ही डिड नॉट टॉक टू हर अफेक्शनेटली, वो उसके साथ प्यार से बात नहीं करते, बट रैदर ही यूज टू स्पीक टू हर स्ट्रिंजेंटली, और फिर वो उसके साथ प्यार से बात करने की बजाय गुस्से में बात करते हैं। सो शी अवॉइडेड हिम, इसलिए वो उनसे दूर भागा करती थी। शी डिड नॉट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो उनके सामने भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उससे डरती थी। मोर एवर हर फादर नेवर स्पेंड टाइम विद हिम, और तो और जो उसके पापा थे केजिया के, वो उसके साथ टाइम भी नहीं बिताते थे। ये तो हमने बता दिया केजिया के फादर के बारे में। मैकडोनल्ड के फादर के बारे में बताएंगे कि जो मैकडोनल्ड फैमिली रहती थी नेक्स्ट डोर टू हर हाउस, उनके घर के अगले अगले सामने ही रहती थी। वन इवनिंग, एक दिन, शी सा हिम, वो देखती है उसके पापा को खेलते हुए टैग 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 विथ हिज चिल्ड्रन, एक गेम होता है टैग, उसको खेलते हुए देखती है अपने बच्चों के साथ। और एक बेबी बैठा हुआ था उनके शोल्डर पे, और दो लड़कियां लटकी हुई थी उनके कोट की जेब में लटकी हुई थी पकड़ के, और वो हंसे जा रहे थे तब भी उसके पापा। आल्सो शी सा सम बॉयज टर्न द होज ऑन मैकडोनल्ड, और फिर वो देखती है कि जो कुछ लड़के होते हैं वो जो पानी का पाइप होता है वो उसकी मैकडोनल्ड के ऊपर कर देते हैं, और ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और फिर भी जो उसके मैकडोनल्ड है वो गुस्सा नहीं करते, और वो उसको पकड़ने उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं हंसते हंसते मजाक में। शी फाउंड देम फील फ्रेंडली विथ हर फादर, और वो उसको लगता है कि जो वो मैकडोनल्ड है वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। सो शी विश्ड इफ हर फादर वर लाइक देम, और फिर वो उसकी इच्छा तो देख होती है कि काश उसके पापा भी मैकडोनल्ड की तरह ही होते हैं। तो मतलब इसमें पूछा जा रहा था कि जो केजिया के फादर हैं और मैकडोनल्ड हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो केजिया के फादर में ये डिफरेंस है कि केजिया के फादर उससे बहुत ही रूड तरीके से बात करते थे, इसीलिए वो लड़की गुस्सा हो जाती थी और दूर चली जाती थी उनसे, और फिर वो उनके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाती थी। और जो मैकडोनल्ड है वो उनके घर के सामने रहते थे, वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते थे। तो इसलिए वो जो केजिया वो सोच रही थी कि काश मेरे पापा भी उसकी तरह ही होते, मैकडोनल्ड की तरह ही होते। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स फॉर सिंपैथी। केजिया को कैसे, फिर पहले तो केजिया सोच रही थी कि उसके पापा अच्छे नहीं है, फिर बाद में केजिया को ऐसा क्यों लगता है कि जो उसके पापा हैं वो एक है तो एक आदमी, लेकिन उनको किसी प्यार की जरूरत है, किसी के स्नेह की जरूरत है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक एक दिन जो केजिया है हैड ए नाइटमेयर, उसको बुरा सपना आता है, विच मेड हर टू टेरिफाइड, जो उसको बहुत डरा देता है। उसको सपना आता है और वो डर जाती है। सी वाज क्राइंग आउट ऑफ फियर, और वो बहुत ही भय से डरती है, भैंसे डरती है। व्हेन शी वो कब जब वो उठती है तो शी फाउंड हर फादर, वो अपने पापा को पाती है अपने बेड के पास,
जिनके हाथ में एक कैंडल थी। ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज, और जो उसके पापा हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों डर रही हो। व्हेन ही केम टू नो अबाउट हर नाइटमेयर, जब वो उसको बताती है अपने बुरे सपने के बारे में, तो वो जो कैंडल है उसको बुझा देते हैं और बेंट डाउन एंड कॉट अ चाइल्ड इन हिज आर्म, और फिर जो बेड है उस पे बैठ जाते हैं और अपने बच्चे को अपनी आर्म्स में पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। ही क्राइड हर टू कैरीड हर टू बिग बेडरूम, और फिर वो उसको अपने बड़े बेडरूम में ले जाते हैं। ही लेड हर ऑन द बेड एंड पुल्ड द कवर्स अप अराउंड हर, और उसको वो बिस्तर पर सुला देते हैं और जो कंबल होता है उसको कंबल भी उड़ा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ले डाउन बिसाइड हर, और फिर वो उसके बगल में ही सो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, स्टिल हाफ asleep, जब वो आधी सोई हुई होती है, शी crept क्लोज टू हिम, और वो उनके और पास चली जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपना हर हेड उनकी भुजाओं के अंदर डाल देती है। एंड हर हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बहुत तेज से पकड़ लेती है। नाउ शी फेल्ट कंफर्टेबल, और अब वो बहुत ही आरामदायक महसूस करती है। हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग एंड गेट देम वार्म, और जो उसके फादर हैं वो उसको बताते हैं कि उसको अपना पैर रगड़ देना चाहिए उनके पैर के साथ, ताकि उसको गर्मी मिले और वो अच्छा महसूस करेगी। और नाउ केजिया रियलाइज, और फिर केजिया को महसूस होता है कि जो उसके फादर हैं वो बुरे नहीं है। शी रियलाइज दैट हर फादर हैड टू वर्क ऑल, और फिर उसको लगता है कि जो उसके पापा हैं उसको बहुत दिन बहुत सारा काम करना पड़ता है और फिर वो थक जाते हैं, और इसीलिए वो उसके साथ खेल भी नहीं पाते हैं। सी रियलाइज, वो उसे पता चल जाता है, वो उसे महसूस कर लेती है कि उसके जो पापा हैं वो चाहते चाहते हैं, वांटेड हर टू अंडरस्टैंड हिज कंपल्सन। एट द बॉटम शी वाज वेरी गुड पर्सन, मतलब अंत में जाके जो वो लड़की है वो समझ ही जाते है कि उसके पापा अच्छे हैं। तो कैसे समझती है, वो समझ जाते हैं क्योंकि एक दिन उसको बुरा सपना आता है, उसके पापा उसके पास आते हैं, वो उसको पकड़ते हैं और केजिया के सोने से पहले वही सो जाते हैं। और फिर तब केजिया को बहुत अच्छा लगता है, केजिया समझ जाते हैं कि उसके पापा बहुत ही मेहनत करते हैं, इसीलिए वो थक जाते हैं और उनके पास टाइम भी नहीं होता उसके साथ खेलने का। तो फिर शायद वो समझ जाते हैं कि उसके पापा अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।